जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपका जो आज टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि मैनेजमेंट सिस्टम से तो आपको पता है कि किस तरीके से मैनेज की जाती हैं चीजें, दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है। और जो भी आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को यूज किया है, दैट इज द सिस्टम। यानी आपने किसी भी चीज को मैनेज किया है स्टेप बाय स्टेप, दैट इज द मैनेजमेंट सिस्टम। अब बात करते हैं कि पेरोल क्या है, पेरोल को हम कैसे यूज करते हैं और पेरोल होता क्या है। तो यहां पर हम पेरोल को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड बनता है इंट्रोडक्शन टू पेरोल, कि पेरोल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। तो पेरोल इज ए सिंपल एंड एग्रीगेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस सैलरी पेड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय। यानी पेरोल क्या है कि जो भी आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है, उनका पूरा का पूरा डाटा इकट्ठा करना, दैट इज द पेरोल है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। एक बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण जो खर्चा है वो आपका पेरोल के द्वारा बनाया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण खर्चा कौन सा है? वो है वेजेस, वो है सैलरी जो आप एम्प्लॉय को देते हो। हेंस इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेंस फॉर कंपनीज टू प्रोसेस। यानी ये बड़ा एक पेचीदा सा काम होता है कि यार इसको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि सैलरी को मैनेज करना, सैलरी में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कुछ डिडक्ट होती हैं, कुछ ऐड होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। अब इन सबको किस तरीके से मैनेज किया जाए, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है। यानी बिजनेस का एक एक्सपेंस ऐसा है जिसमें वो सैलरी भी दे रहा है, वेजेस भी दे रहा है, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसको मैनेज करना। तो प्रोसेसिंग पेरोल स्लिप इज ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क एंड कैन बी प्रिपेयर्ड वीकली, सेमी मंथली और मंथली। यानी जो आप पेरोल प्रोसेस जो कर रहे हैं उसके अंदर स्लिप निकाल रहे हैं, वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, बड़ा होच पोच है उसके अंदर। ठीक है। और ये वीकली भी निकलती है, सेमी मंथली भी निकलती है, ठीक है, और मंथली भी निकलती है। तो ये सारा का सारा हम मैनेज जिसके अंदर करते हैं, दैट्स कॉल्ड पेरोल। सारा डाटा हम इसके अंदर मैनेज करते हैं पेरोल के अंदर। फिर अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो पेरोल इज ए लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में देखें, पेरोल इज ए लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु गेट पेड बाय द कंपनी। यानी कंपनी द्वारा कुछ पैसा दिया जा रहा है सैलरी के रूप में, दिहाड़ी के रूप में, वेजेस के रूप में, दैट इज द पेरोल। यहां पर एक लिस्ट तैयार की जा रही है। पेरोल आल्सो रेफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एम्प्लॉयर पे टू द एम्प्लॉय। यानी उसने जो भी काम किया है, जो भी मेहनत की है, उसके बदले में आप उसका मेहनताना दे रहे हो उसको। ठीक है। यानी कंपनी, बिजनेस मेहनताना दे रहा है अपने एम्प्लॉय को, दैट इज द पेरोल। तो पेरोल के अंदर टोटली आपकी सैलरी का पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन आता है। जब हमने पेरोल समझ लिया, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा व्हाट इज द पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कंप्लीटली हमने तीन वर्ड अलग अलग समझे। हमने समझा मैनेजमेंट, हमने समझा सिस्टम, हमने समझा पेरोल। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनकर निकलती है? तो देखिए, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम इज द सिस्टम बाय विच एन एम्प्लॉयर कैन मैनेज द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज। इट इंक्लूड सैलरी, अलाउंसेस, डिडक्शन एंड नेट पेबल टू द एम्प्लॉय। यानी पेरोल एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एम्प्लॉयर द्वारा मैनेज किया जाता है सैलरी को। किसकी सैलरी? उसके एम्प्लॉयज की। यानी पेरोल के द्वारा आप एम्प्लॉय की सैलरी को मैनेज करते हो। उसके सारे के सारे अलाउंसेस उसके अंदर होंगे, डिडक्शन उसके अंदर होगी, और उसको हमें एग्जैक्ट सैलरी कितनी देनी है, नेट पेबल सैलरी कितनी है, वो सारा का सारा हम पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मैनेज करते हैं। इट आल्सो डील विद द जनरेट ऑफ पे स्लिप, कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशन दैट आर परफॉर्म मैन्युअली कैन बी ऑटोमेटेड यूजिंग। यानी जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इसके लिए यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ये सारे काम हमारे सामने करके देता है, हमें सिर्फ डाटा फीड करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, एवरी कंपनी विल हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक मार्केटिंग। यानी हर कंपनी के, आपने देखा होगा हर कंपनी के पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें से कुछ मैंने लिखे हुए हैं, जैसे मार्केटिंग,
फाइनेंस, आईटी सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, आर&डी बोलते हैं इसको, ह्यूमन रिसर्च, एचआर डिपार्टमेंट बोलते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो सैलरी बनाने का काम होता है वो आपका एचआर डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि एचआर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है, तो ये जो एचआर डिपार्टमेंट है ये आपका सैलरी बनाने का काम करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज एम्प्लॉइज are considered as the real assets, and also the HR department need to look after the employee welfare and make the facility easier। यानी ये जो आपका HR डिपार्टमेंट है यही पूरे एम्प्लॉइज का पूरा पूरा डाटा अपने पास रखता है, उनकी परफॉर्मेंस देखता है, उनकी सैलरी, उनके ओवर टाइम्स, उनके डिडक्शन, उनके टैक्सेस कितने हैं, वो सारा का सारा डाटा हमारा एचआर डिपार्टमेंट रखता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो पेरोल मैनेजमेंट की बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबली पेरोल मैनेजमेंट आपका एचआर डिपार्टमेंट हैंडल करता है। तो एचआर डिपार्टमेंट का काम है पेरोल पे वर्क करना। ठीक है, अब पेरोल में हम बहुत सारी चीजें जैसे डाटाबेस तैयार करना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कुछ डाटाबेस हैं। मैंने आपके सामने कुछ स्लाइड्स रखी हैं। जैसे एम्प्लॉय का डाटाबेस में सबसे पहले हमने रखा है कि लीव एंड अटेंडेंस। ठीक है, और फिर लीव एंड अटेंडेंस के बाद फिर आता है ओवर टाइम प्रोडक्शन, बोनस एंड ग्रेजुटी, इनकम टैक्स, लोन एंड एडवांस, सैलरी रिवीजन एंड इंक्रीमेंट, प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशनल टैक्स जिसे हम पीटीवी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अगर आप देखें तो ये एक डाटाबेस है। ठीक है, और किसका डाटाबेस है? एम्प्लॉय का। यानी इन सब का एक रिकॉर्ड रखा जाता है पेरोल के अंदर, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो इतनी सारे फीचर्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो कि हम एम्प्लॉय को, हमें तो सिंपल लगता है सैलरी दे रहे हैं, बट क्या क्या चीजें एचआर डिपार्टमेंट करता है पेरोल सिस्टम के अंदर, उनकी लीव और अटेंडेंस को मैनेज करता है, उनके टैक्सेस को मैनेज करता है, लोन एंड एडवांस को मैनेज करता है, सैलरी को करता है, बोनस को करता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड को करता है, और ओवर टाइम वगैरह सबको करता है। तो ये सारा का सारा अगर मैं स्ट्रक्चर बोलूं तो ये कहां आता है? ये एम्प्लॉय डाटाबेस के अंदर आता है जो कि पेरोल द्वारा मैनेज किया जाता है। अब फीचर्स देखते हैं ऑफ पेरोल के। ठीक है, जिसको सपोर्ट करता है टैली। टैली के अंदर एक फीचर है पेरोल। ठीक है, तो इस पेरोल के अंदर टैली ने कौन कौन से फीचर डाले हुए हैं या पेरोल के अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला फीचर है हमारा इंस्टेंट एक्सेस टू एम्प्लॉय। आई रिपीट, इंस्टेंट एक्सेस टू एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, पहली चीज। ठीक है, इंस्टेंट एक्सेस टू एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन में क्या आता है, किसके बारे में हम डिस्कस करें कि इंस्टेंट एक्सेस क्या होता है। तो इंस्टेंट एक्सेस टू एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन में सेंट्रलाइज्ड डाटा होता है फॉर एम्प्लॉय का। आई रिपीट, यानी जितना भी डाटा बन रहा है वो सेंट्रलाइज होता है, एक बंदा उसको चेक कर सकता है आसान तरीके से। ठीक है, सारा सेंट्रलाइज होता है। फिर होता है इंस्टेंट एक्सेस टू पर्सनल, स्टेचरी एंड एक्सपर्ट डिटेल्स। क्या कह रहा है अब ये कि यहां पर इंस्टेंटली एक्सेस कर सकता है उसकी पर्सनल डिटेल्स, उसकी स्टेचरी डिटेल्स और एक्सपर्ट डिटेल्स। ठीक है, फिर है मैनेज एम्प्लॉय बाय ग्रुप। आप ग्रुप के द्वारा मैनेज कर सकते हो, डेजिग्नेशन के द्वारा कर सकते हो, लोकेशन एंड शिफ्ट्स के द्वारा भी मैनेज कर सकते हो इंस्टेंट एक्सेस में। इंस्टेंट एक्सेस का मतलब ये होता है कि आप क्विकली अपने एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को चेक कर सको। ठीक है, प्रोसेस कुछ भी हो, चाहे भले ग्रुप के थ्रू करो, चाहे डेजिग्नेशन के थ्रू करो, चाहे लोकेशन के थ्रू करो, एग्जैक्ट बता दोगे आप। ठीक है, और फिर क्या है वहीं पर आपका कि भाई कब उसने ज्वाइन किया, कब वो रिटायर होने वाला है, वो चीजें चेक कर सकते हो। उसकी अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हो, अटेंडेंस में चाहे लीव हो, चाहे ओवर टाइम हो, चाहे प्रोडक्शन हो, ये सारी चीजें आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हो इंस्टेंटली। ठीक है, सेकंड फीचर आता है हमारा पे द राइट अमाउंट ऑन टाइम। यानी जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि पे द राइट अमाउंट ऑन टाइम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी सैलरी बन रही है, सैलरी कैलकुलेशन एज पर योर स्पेसिफिक बिजनेस नीड। ठीक है, यानी जो भी आपकी सैलरी बन रही है उसके कितने माइनस हुए हैं, कितने प्लस हुए हैं, कितने दिन एब्सेंट रहा, कितने दिन प्रेजेंट रहा, या उसने अपने टास्क से ज्यादा कितना काम किया या ओवर टाइम कितना किया, वो राइट इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, एग्जैक्ट आप उसकी सैलरी को बना सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू डिफाइन द मेथड ऑफ सैलरी कैलकुलेशन। आपकी सैलरी कैलकुलेशन में
बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इस पेरोल के द्वारा, क्योंकि हर चीज वेल मैनेड है। ठीक है, पेमेंट एडवाइस टू द बैंक, ठीक है, आप बैंक को बोल सकते हो कि इस डेट को आपने ये चेक रिलीज करना है या ये पेमेंट रिलीज करनी है। आपके पास पूरा का पूरा डाटा बना हुआ है कि मेरे को एक पूरे डिपार्टमेंट को कितना पैसा पे करना है, आप उतना बैंक में डाल दें और वहां से वो रिलीज हो जाएगा। ईमेल पे स्लिप, आप अपनी पे स्लिप को ईमेल कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आप क्या कर सकते हैं कि जब आप उनकी सैलरी बन रही है तो सैलरी को ईमेल के द्वारा या फिर हार्ड कॉपी के द्वारा आप आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड इसका जो पार्ट है वो है इंप्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, मैनेज इंक्रीमेंटल एंड एरियाज। ठीक है, एरियर्स का मैंने पहले भी बताया था आपको, अब फिर से बता देता हूं एरियर्स क्या होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली एक वर्ड हमारे पास आता है एरियर्स। एरियर्स से होता है कि मान लो आपकी कंपनी ने बोला कि 1/4 को आपको 200 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, ये कंपनी ने बोला, बट ये यहां पर कंपनी की कंडीशन तो रन करने लगी, बट आप तक जब तक वो पहुंचा या आपके एचआर तक जब तक डिटेल्स पहुंची तब तक अक्टूबर का महीना आ चुका था। यानी अप्रैल से अक्टूबर तक आपको पता ही नहीं था कि आपका इंक्रीमेंट हो गया। तो ये 200 रुपए थे, यानी अप्रैल से अक्टूबर तक के ये आपके एरियर्स में आ जाएंगे। ठीक है, और ये आपको इकट्ठा मिल जाएगा, यानी अक्टूबर के मंथ में आपकी सैलरी में ऐड होकर मिल जाएगा। दैट इज द एरियर्स। अब देखते हैं इंप्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन क्या क्या है। हैंडल सैलरी रिविजन्स, आप सैलरी को हैंडल कर सकते हो, दोबारा चेक कर सकते हो, बोथ प्रोस्पेक्टिव्स एंड रिट्रोस्पेक्टिव्स, दोनों में चेक कर सकते हो आप। इंस्टेंट एरियर्स कैलकुलेशन, एरियर्स का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। ऑटोमेटिक टीडीएस डिडक्शन, यहां पर जब पेरोल के लिए आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया, भले ही टैली किया हो या कोई किया हो, तो ऑटोमेटिकली जो भी गवर्नमेंट द्वारा स्लैब दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी कई कंडीशन लगा रखी है कि आपका पैन नंबर होगा तो इतने % कटेगा, पैन नंबर नहीं होगा तो इतने % कटेगा, या आपकी सैलरी की ये लिमिट है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा, इससे ज्यादा लिमिट है तो आपका टीडीएस कटेगा, कितने % कटेगा वो भी डिसाइड किया हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के द्वारा डिडक्ट हो जाता है। फिर आता है मैनेज द इंपैक्ट ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट ऑन पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स एंड पीटी, पीटी फॉर प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से अपनी सैलरी के अंदर पीएफ, ईएसआई या इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं। हैंडल बोनस एंड ग्रेजुटी, यानी बोनस और ग्रेजुटी को भी आप हैंडल कर सकते हो। तो पेरोल मोस्ट प्रोबेबली जो भी पेरोल को मैनेज कर रहा है, पेरोल को बना रहा है, अपने एम्प्लॉय की सैलरी बना रहा है, तो पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करके वो बहुत ही आसानी से इन सब चीजों पर वर्क कर सकता है और बहुत ही आसानी से आप पूरी की पूरी सैलरी को मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट है इसका ऑन टाइम रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस। ठीक है, यानी पहले समझिए कि लोन एंड एडवांस क्या होता है। लोन एंड एडवांस की जब हम बात करते हैं तो कंपनी द्वारा कुछ उसने सैलरी आने से पहले कुछ पैसा ले लिया, दैट इज द एडवांस। ठीक है, या फिर उसने एक बड़ी अमाउंट ले ली है जिसके द्वारा जो वो कह रहा है कि ठीक है सर मैं आने वाले टाइम में इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा, यानी ईएमआई के रूप में पे कर दूंगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन फॉर लोन रिकवरी, फिक्स ईएमआई और यूजर डिफाइन, यानी फिक्स ईएमआई एक कंपनी ने फिक्स कर दिया कि भैया आपको 5,000 रुपए देने हैं, या फिर यूजर ने बोला ठीक है सर मैं 2,000 रुपए करके आपका लोन चुका दूंगा। ठीक है, रिकवर लोन वाइल प्रोसेसिंग पेरोल और सेपरेटली। यहां पर एक और अच्छा फीचर मिल रहा है कि आपका जो भी पेरोल, जो भी लोन लिया हुआ है वो किस तरीके से मैनेज हो रहा है। ठीक है, रिकवर किस तरीके से हो रहा है, सेपरेटली हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो पूरा प्रोसेस आप आसानी से चेक कर सकते हैं। फिर है कि आप अपने लोन को ट्रैक कर सकते हैं पेरोल के अंदर। ट्रैक कैसे कर सकते हैं कि भैया इसके पास से कितनी इंस्टॉलमेंट मेरे पास आ चुकी हैं और अभी कितना बचा हुआ है, क्या ये टाइमली इस पैसे को पे कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर इसकी सैलरी से वाकई में ये पैसा कट रहा है या नहीं कट रहा। अगर इसने हमें ईएसआई चेक दे रखे हैं, ईसीएस करा रखा है इसने, तो ईसीएस प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सारा का सारा रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है पेरोल मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट है आपका
मीट ऑल अकाउंटिंग एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स इंस्टेंटली। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉर्म्स की, कि क्या क्या ऐसे नॉर्म्स हैं जो वर्क करते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं। तो पहला जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है इंटीग्रेटेड विद अकाउंट्स सेव टाइम। ठीक है, ये अकाउंट के साथ इंटीग्रेटेड हो जाता है, जिससे कि आपका टाइम काफी सारा बच जाता है। फिर कंप्लायंसेस ऑफ पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स एज पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। यानी जितनी भी ये चीजें हैं जो डिडक्ट हो रही हैं, ठीक है, डिडक्शन में कंप्लायंसेस जो होते हैं जैसे पीएफ हो गया, ईएसआई, इनकम टैक्स, ये गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते जाते हैं। देन पेरोल एंड स्टेशनरी फॉर्म एज पर रिलेवेंट एक्ट प्रोवाइड। ठीक है, यानी जितने भी आपके पेरोल स्टेचुरी फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे आप अपने एम्प्लॉय को दे सकते हो, जैसे कि फॉर्म 16। ठीक है, आईटीआर के फॉर्म्स है, वो जब आप उसका टैक्स काट रहे हो या उसका कुछ भी डिडक्ट कर रहे हो, तो उसके ऊपर जो भी फॉर्म चार्ज हो रहे हैं वो आप आसानी से दे सकते हो। एंड लास्ट फीचर्स है इसका जिसकी हम बात कर रहे हैं, पेरोल एंड स्टेशनरी रिपोर्ट। अब बात आती है कि रिपोर्टिंग कैसी कैसी होती है। देखिए, हर सॉफ्टवेयर अलग अलग रिपोर्ट करता है, बट कुछ मेन रिपोर्ट्स होती हैं जो कि हर सॉफ्टवेयर को देना कंपलसरी है। ठीक है, इसी तरीके से टैली भी रिपोर्टिंग करता है, और रिपोर्टिंग में वो अलग अलग चीजें हमें दिखाता है। तो क्या क्या दिखाता है, सबसे पहले ये चीज देखते हैं। तो वो दिखाता है हमें स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, यानी पेरोल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे उसमें भले ही पे स्लिप हो, पे शीट हो, पेरोल स्टेटमेंट हो, एडवाइस हो, रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय का प्रोफाइल हो, या फिर उसका हेड काउंट्स वगैरह हो, वो सारा का सारा आपको स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में शो करा देता है। वहीं पर अगर आप अटेंडेंस की बात करें, तो अटेंडेंस में उसका रजिस्ट्रेशन या अटेंडेंस शीट कि उसकी प्रेजेंट कितनी है, उसकी एब्सेंट कितनी है, वो सारी की सारी चीजें दिखाता है। वहीं अगर हम बात करें एक्सपेक्ट रिपोर्ट, एक्सपेक्ट रिपोर्ट में उसका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, उसका वीजा कब एक्सपायर हो रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हुए हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट हमें एक्सपेक्ट रिपोर्ट में दिखाता है। वहीं अगर पीएफ रिकॉर्ड की बात करें कि पीएफ की अगर चेक करनी है, तो कंपटीशन शीट है हमारे पास जो कि टैली देता है हमें, फॉर्म 5, 10, 12A, मंथली स्टेटमेंट, ये सारी की सारी चीजें हमें एक सॉफ्टवेयर के द्वारा आसानी से मिल जाती हैं, बन जाती हैं। हमें सिर्फ डाटा फीड करना होता है और ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती हैं। वहीं पर ईएसआई हो गया, ईएसआई रिपोर्ट्स होगी, या फिर प्रोफेशनल टैक्स रिपोर्ट होगी, जहां पर कंपटीशन शीट और स्टेटमेंट की उसने किस किस तरीके से क्वार्टरली दिया है, तो फिर ईयरली उसका कितना बन रहा है। ठीक है, वहीं ग्रेजुएटी समरी होगी। ठीक है, यानी 5 साल तक वर्क कर रहा है, कैसा परफॉर्मेंस रहा, उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ पैसा दिया गया। इनकम टैक्स में भी वही चीजें आ रही हैं आपकी, जो कि जैसे कि कंपटीशन शीट्स होगी, सैलरी प्रोजेक्शन हो गया, चलान रिकंसिलेशन, टीडीएस वगैरह कट रहा है तो फॉर्म 16 वगैरह आ गया आपका, आईटीआर 1 आ गया, ठीक है, फॉर्म 20Q आ गया। तो ये सारी चीजें आपको स्टेचरी एंड रिपोर्ट्स में टैली के पेरोल पार्ट में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो ये था हमारा पेरोल का सेशन। ठीक है, ये सेशन यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।